बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और प्रोग्राम हमारा है नया ज़ाविया, जिसमें आपकी ज़िंदगी से जुड़ी बातें और ख़ुद मेरी ज़िंदगी से जुड़ी बातें वो हम आपस में शेयर करते हैं। और शेयर मज़े के लिए नहीं करते, ये शेयर लर्निंग के लिए है। कुछ चीज़ों को हम डी लर्न करते हैं, कुछ को री लर्न करते हैं। और ख्वाहिश मेरी ये होती है कि आप सुनने के बाद कल आपके दोस्त, आपके बच्चे जब आपसे किसी मसले पे हल पूछें तो आपको दाएं बाएं ना देखना पड़े। आप ख़ुद इस काबिल हों कि जो आपने सुना हो, जो देखा हो, आप उसकी रोशनी में एक राय को बना सकें। बरसों से कम 3 दिहाई ऐसी हैं कि जिसमें अपने रब का बहुत मशकूर हूँ कि मुझसे बहुत मोहब्बत की गई। ये मोहब्बत मेरे पढ़ने वालों ने की, मेरे तलबा ने की। यूनिवर्सिटी में 8-10 साल का मेरा अरसा गुजरा वो। अच्छा, ये सारे बच्चे बच्चियाँ जब मेरे पास आते थे तो बाज़ दफ़ा महीनों रेगुलर आते थे। शाम की सैर पे हम साथ जाते थे और उनके सवाल होते थे और जवाब होते थे। जब इनमें से किसी का प्याला भर जाता है तो ज़ाहिर है उसका आना बंद हो जाता है। फिर वो सालों नहीं आता था, फिर कहीं मसले पे फंसता था, फिर दोबारा आता था। तो मुझसे आके एक ही बात कहते, सर जब हम जाते हैं तो भी आप नहीं पूछते और जब हम पलट के आते हैं तो भी आप नहीं पूछते, तो क्या वजह है? तो मैं हंस के उन्हें कहता था, इनफैक्ट ये ज़र्फ़ का मामला होता है। तो जिस वक्त आपके ज़र्फ़ का प्याला भर जाता है आप चले जाते हो, जब वापस आते हो तो फिर तलब होती है तो इंसान वापस आ जाता है। तो मैं भला क्यों पूछूं कि तुम क्यों गए थे और क्यों आ गए हो? ये एक नेचुरल अमल है, ये ज़िंदगी भर चलता रहता है। ये मुझे इसलिए याद आया कि कल मेरा एक बहुत अजीज़ स्टूडेंट जिसने मेरे साथ बहुत लंबा वक्त गुजारा, फिर वो अपने घर चला गया, उसकी डिग्री मुकम्मल हो गई। तो अब जब आया तो माशाल्लाह वज़न में को 20 किलो बढ़ा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, ये क्या, तुम घर में कुछ 6-7 माह ही रहे हो तो क्या करते रहे? उसने कहा कुछ भी नहीं, तो बस सिर्फ नौकरी का इंतज़ार किया और माँ बनाती है, मैं खाता हूँ और तो कोई एक्टिविटी कोई नहीं है। ये मामला सिर्फ लड़कों के साथ नहीं होता। जब लड़कियाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद, कॉलेजों से पढ़ने के बाद घर जाती हैं तो आमतौर पर यह भी होता है कि उनकी शादी का रखा जाता है कि अब तुम्हारी शादी है, अब तुमने कहीं नहीं जाना। तो उस बीच में वो शादी का इंतज़ार, वो इंतज़ाम, वो एहतमाम करते साल लग गया, 2 साल लग गए। तो इतनी खूबसूरत सी छुई मुई सी लड़की होती है, वो पहाड़ बन जाती है। 3 काम ऐसे हैं जो आपको डी शेप कर देते। नंबर 1, जब आपके सामने ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं होता, सिर्फ छोटा सा मकसद। शादी भी एक छोटा सा जुज़वी मकसद है और नौकरी भी उससे छोटा कि जुज़वी सा मकसद है। दिस इज़ नॉट होल लाइफ। सो जब आप उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं तो वो कहीं वट पे तो नहीं पड़ी होती कि कल जाएंगे उठा के ले आएंगे और आपको मिल जाएगी। तो नतीजा क्या होता है, चूँकि उन दिनों का कोई मकसद ही नहीं है तो आप पड़े सोते रहते हैं। जब सोएंगे तो फैलेंगे। आप पड़े हैं घर में तो खाते रहते हैं, खाएंगे तो फैलेंगे। और तीसरा जो उससे बुरा काम होता है कि जिन बच्चियों और बच्चों ने कभी ये नहीं किया होता, वो फिर फ़ारग वक्त में रात को, चूँकि दिन में सोते रहे, रात को नींद नहीं आएगी तो रात को फिर वो वीडियोस लेके बैठते हैं, टीवी के ड्रामे देखते हैं। वो दिल का नहीं करेगा तो मोबाइल लेके बैठ जाएंगे। और मोबाइल का मसला ऐसा है कि जो आप देखना चाहो वो देखते देखते बीच में वो सब आने लग जाता है जो आप नहीं देखना चाहते। तो जब आप बिल्कुल ज़िंदगी में टारगेटेड नहीं होते तो फिर वो भी देखते हो जो नहीं देखना चाहते, और वो देखना आपको हमेशा फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला करता है, आपको राह से बेराह करता है और आप अपनी ज़िंदगी की उन खुशियों से और उन मजबूतियों से और वो जो आपके स्ट्रेंथ होती है उससे भी महरूम हो जाते हैं। सो ए प्यारी माँओं और प्यारे अब्बों, जो अपनी बच्चियों को और बच्चों को इन 2 कामों के लिए घर पे बिठा लेते हो, ये जुल्म मत किया करो। उस बच्ची को जो ही यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए और आपने शादी भी करनी है तो ज़रूर करो, उससे कौन मना करता है। लेकिन उसको इस तरह घर पे हर जगह से काट के, बग़ैर किसी मसरूफ़ियत के, बग़ैर किसी एक्टिविटी के रखोगे तो उसकी पूरी खूबसूरती को खा जाओगे। नंबर 1, उसकी पूरी एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी। सो आते ही उसे किसी न किसी काम पे लगाइए। और ये काम 12 घंटे का नहीं होता, 14 घंटे का भी नहीं होता। किसी जॉब पे, किसी काम पे 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे शी वुड बी एक्टिव। सो वो तैयार होकर जाएगी, अपने आप को मैनेज करेगी और अच्छी भी लगेगी। और जब वापस आएगी तो थकी हुई आके कुछ घर के काम करेगी,
फिर उसकी ज़िंदगी में आपको लेथार्जिकपन नज़र नहीं आएगा, लेज़ीपन नज़र नहीं आएगा। अब चूँकि उस पर ज़िंदगी कुछ ज़िम्मेदारियाँ पड़ने वाली हैं, तो जब आप जॉब करते हैं तो आपको लोगों को हैंडल करना आता है, लोगों को मैनेज करना आता है। आप किसी ना किसी को रिपोर्ट कर रहे होते हो तो उसको रिपोर्ट करना आता है, चीज़ों को बिल्कुल सलीके से मुकम्मल करना और अधूरी चीज़ों को खूबसूरती के साथ उनकी तकमील तक पहुंचाना। ये सारा तभी आता है जब करेंगे। घर में ये चीज़ें नहीं आती। लड़का हो या लड़की, सोने जैसा हो, आप उसे घर में परछत्ती पर रख देंगे तो उसको जंग लगेगा, उसको मोटापा लगेगा, उसको सुस्ती लगेगी और उसको डिप्रेशन भी लगेगा और ज़िंदगी की दौड़ से वो बाहर हो जाएगा। उसके साथ वालियाँ और साथ वाले आगे निकल जाएंगे एक्टिविटी में, तरक्की में, इज़्ज़त में, खुशी में, खुशहाली में। ज़िंदगी के जो साल हैं या महीने, इनको छोटा मत लीजिए। ये आपकी ज़िंदगी की रगों में या तो खुशी बन के दौड़ते हैं, खून बन के दौड़ते हैं, या फिर जहर बन के भी दौड़ते हैं। और ये जहर धीरे धीरे असर करता है और आपको अंदर से आपकी खुशी मरने लग जाती है। तो ये अपने बच्चों के साथ कभी मत कीजिए। जॉब नहीं मिल रही, नो प्रॉब्लम, देयर मस्ट बी सम अल्टरनेटिव्स, गो फॉर द अल्टरनेटिव्स, उन पे जाइए। बच्चों को चाहे किसी इंटर्नशिप पर डाल दें, किसी काम में डाल दें, चाहे फ्री करना हो। और इस तौर पे बच्चियों के लिए तो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उन्हें पढ़ाने से लेके करने के 100 काम होते हैं। यानी ये वो जगह हैं जहां आपको चाहे सिफारिश करनी पड़े उन लोग, इनको एडजस्ट करने के लिए, इनको अकोमोडेट करने के लिए, ताकि ये इनका फारग वक्त ना हो, ये इनका लेजर टाइम ना हो, ये इनका लर्निंग टाइम हो। जो सीखता है वो बनता है और जो सीख के आगे बढ़ता है वही राज करता है। जो सीखना छोड़ देता है बिलाखिर वो धीरे धीरे मर जाता है अंदर से, और फिर उसकी शख्सियत, फिर उसके ख्वाब, फिर उसके ख्याल, ये सारी क्रिएटिविटी दम तोड़ देती है। और आपके पल्ले क्या बचता है? बुझी हुई आंखें, बुझे हुए ख्वाब और एक मोटा और भद्दा जिस्म जिसमें कपड़े भी पूरे नहीं आ रहे होते। और ज़ाहिर है फिर जब आप निकलते हो कहीं मिलने के लिए तो आप पे उंगलियां भी उठती हैं, लोग पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ, क्या करते रहे हो। अपने बच्चों पे कभी ये वक्त ना आने दीजिए। हमेशा बी केयरफुल और बी चूज़ी। उनके लिए फ़ारग वक्त रखना, अपनी आंखों के सामने बिठाए रखना, ना तो इसलिए आपने उनको पैदा किया था और ना इसलिए पाला था कि अब उनको इनक्यूबेटर में रख के इंतज़ार के इनक्यूबेटर में कि कब नौकरी आती है, कब शादी आती है, तो फिर उनको आप उसको भेजेंगे या फेंकेंगे। डोंट डू दैट। ये जब हम बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रख देते हैं तो इनफैक्ट उनको हम बेइत्मीनानी का इंतज़ार कराते हैं। तो याद रखिएगा, अपने बच्चों को कभी वेटिंग लिस्ट में ना रखें। जो ह्यूमन साइकोलॉजी वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब हम वेटिंग में लोगों को रखते हैं तो इनफैक्ट उनकी उम्मीदों को मार देते हैं और उनके लिए ज़िंदगी में जो स्किल सीखने का वक्त होता है वो ज़ाया हो जाता है। उनमें ज़िंदगी के साथ दौड़ने के लिए जो स्मार्टनेस होती है वो कम हो जाती है, वो वज़न पुटान कर लेते हैं। इस बीच में वो कितनी ही नई चीज़ें सीख सकते हैं जो नहीं सीख सकते। घर में जब तक वो हैं, अगर आपने ये ज़रूर करना है तो उन्हें एक्टिविटी का उनका रेंज बढ़ा दीजिए। घर के कामों में नए नए काम उनके ज़िम्मे लगाइए, चाहे उन्हें किचन का काम पूरा दीजिए, उनसे गार्डनिंग करवाइए, उनके साथ घरों में मुख्तलिफ जितने घर के मेंबर होते हैं उनके दिन मनवाइए। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट कीजिए जो पहले नहीं थी। यानी शाम को ज़िंदगी एक बिल्कुल भरी हुई कलरफुल सी हो जाए तो भी इंसान थोड़ा एक्टिव हो जाता है। अगर आपके कपड़े भी इस्त्रीशुदा नहीं हैं, आपने जो आया मलप्पों की तरह खाते गए तो फिर जो 5 चीज़ें तो ज़रूर आपके साथ हो जाएंगी। वज़न पुट ऑन करोगे, नींद आपको बहुत ज़्यादा आएगी, अंदर से फ्रस्ट्रेशन होगी। जब आप इस पूरे वक्त में स्किल कोई नहीं सीखते तो वो वक्त आपका ज़ाया होता है। और 5वां सबसे ज़्यादा कि धीरे धीरे आप खुशी से दूर होने लगते हो और बेयकीनी और नाउमीदी के करीब होने लगते हो और यूँ आपकी ज़िंदगी में से खुशी रुखसत होती है। आपको चीज़ें आसपास वाली जो मिल रही होती हैं, चूँकि उनके साथ कुछ भी टारगेट नहीं जुड़ा हुआ होता, कुछ भी हदफ तो होता नहीं है, जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग, तो नतीजतन आपकी चेहरे से वो जो रौनक है, वो जो ताजगी है, वो जो आपकी खूबी थी, एनर्जी, वो भी ज़ाया हो जाती है। अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में रखिए, खूबसूरती के साथ, उम्दगी के साथ। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।